हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज स्टार्ट करना था कम्युनिकेशन का, ठीक है, अगला पार्ट। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने सीखा था क्या, 7C कम्युनिकेशन का। आइए एक बार फटाक से रिकैप कर लेते हैं, फिर आज स्टार्ट करना है आपको 4A's ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, यानी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए दो चीज़ों को होना ज़रूरी है। ठीक है, कि आपको जब भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर किसी इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना है तो हम 7C और 4S का ध्यान देते हैं। ये आपका था जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था 7C। 7C क्या होता है, सबसे पहले क्लैरिटी, ठीक है, कि अपनी बात को क्लियर कहना, साफ, ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ तो क्लियर लिखूँ, समझ में आए। कंसाइसनेस, यानी बड़े से बड़े शब्दों को, ठीक है, या फिर बड़ी से बड़ी बातों को आप क्या करो, शॉर्ट में उसे समझा दो, सामने वाले को समझ में आ जाए। कंक्रीटनेस क्या था कि जब हम अगर अपनी बातों में पिक्चर का, ठीक है, अगर उसी चीज़ को पिक्चर के थ्रू समझा रहे हैं, डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं, तो वो चीज़ें माइंड में और अच्छे से बैठती है। अगला है करेक्टनेस, ठीक है, कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सही होनी चाहिए। कंप्लीटनेस, पूरी बात करना, ठीक है। कर्टसी क्या होता है कि पोलाइटली से, फ्रेंडली से बात पहुंचाना, ठीक है। कोहेरेंट क्या होता है, लिंक करते हुए चलना, कि जैसे मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन पहले मीनिंग बताया, फीचर बताया, फिर 7C बताया, ठीक है। अब आज बताने जा रहा हूँ 4S। क्लियर? तो आई होप क्लियर होगा आपको। एक मिनट में स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। ये रहा आपका 4S ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कि ध्यान दो, जब भी अगर हम चाहते हैं हमारा कम्युनिकेशन क्या हो, एक इफ़ेक्टिव हो, ठीक है, तो हम 7C और 4S का ध्यान देते हैं। 4S क्या क्या है आपका, सबसे पहला होता है शॉर्टनेस, उसके बाद होता है आपका स्ट्रेंथ, और थर्ड होता है फॉर सिंप्लिसिटी, और फोर्थ होता है आपका सिंसेरिटी। ठीक है स्टूडेंट। शॉर्टनेस का वही चीज़ वहाँ पे कंसाइसनेस लिया गया, तो उसी को यहाँ पे, ठीक है, कि बड़ी से बड़ी बातों को, ठीक है, आप शॉर्ट में सामने वाले को समझा सको, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, मजबूती, ठीक है। अब ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको मान लो कि जैसे एग्जांपल मैं कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा हूँ, तो अगर मेरे इसमें स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है, तो मैं अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं क्या करूँगा, अपनी बात को कॉन्फिडेंस से नहीं समझा पाऊँगा। तो वही होता है स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी मजबूती, विश्वास होना क्या। और जैसे मान लो अगर आपको कोई फैक्ट पता है तो आप क्या करो, आपकी स्ट्रेंथ मजबूत होगी, हाँ मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है, मैं और ये बातें जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, ठीक है। आपको एक विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा, ताकि आप सामने वाले को समझा सकोगे। अगला होता है स्टूडेंट सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी भी ये आपका क्या है, करेक्टनेस से लिया गया है। करेक्टनेस में क्या था कि हम बातों को पिक्चर डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, वही चीज़ यहाँ पे सिंप्लिसिटी, कि जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सको। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या डायग्राम बनाया हुआ है, तो देखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, और आपके दिमाग में रिटेन भी हो जाएगा। हाँ, 4S होता है शॉर्टनेस, स्ट्रेंथ, सिंप्लिसिटी और सिंसेरिटी, ठीक है। और लास्ट क्या होता है आपका, सिंसेरिटी। सिंसेरिटी का मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी, ठीक है। जो आपको वहाँ पे क्या था, कंक्रीटनेस से लिया गया था, कि हम जो मैसेज बता रहे हैं सामने वाले को, ठीक है, वो मैसेज क्या होना सही होना चाहिए, ठीक है, कि हम गलत मैसेज किसी को ना पहुँचाएँ। क्लियर? तो 7C की तरह आपका 4S होता है शॉर्टनेस, स्ट्रेंथ, सिंप्लिसिटी, सिंसेरिटी। शॉर्टनेस, अपनी बातों को कम से कम शब्दों में समझा देना कि सामने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है, लंबी चौड़ी कहानी मत सुनाने लगना। स्ट्रेंथ होता है कॉन्फिडेंस, कि हम अपनी बात को कितने कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को समझा पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर सही इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट है, तो आप कॉन्फिडेंस से बता सकते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। क्लियर? सिंप्लिसिटी, कि आपको अपने बातों में, जैसे मान लो कोई टॉपिक समझा रहे हो, वहाँ पे पिक्चर का, डायग्राम का, फैक्ट का यूज़ कर लो। सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, ठीक है, सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना। क्लियर? तो ये छोटा सा टॉपिक था। 7C और 4S आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट हो। इससे पहले वाले क्लास में मैंने 7C
क्लियर किया है और इसमें 4S। तो अगर आपको क्वेश्चन बनता है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो आप यहाँ पे 7C और 4S की बातें लिख सकते हो कि ठीक है, कि अगर एक इफ़ेक्टिव यानी प्रभावशाली कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो आप वहाँ पे 7C और 4S लिख सकते हो अपने शब्दों में। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। लेक्चर पसंद आएगा तो लाइक, रिव्यू और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते